देखिए, हमारे यहाँ मेरी पार्टी के जो स्टेट के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, आज का दिन तनाव का नहीं है, आज का दिन सौहार्द का है, आज का दिन खुशी का है। और जब अयोध्या पे निर्णय हुआ था तो देश के सब लोगों ने उसको स्वीकार किया था और एक बड़ा विवाद था जो समाप्त हुआ। अब वहाँ पर राम मंदिर जल्दी बनेगा और जैसी लोगों की अपेक्षा थी वो अपेक्षा सरकार ने पूरी की है। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं कि ये उन्होंने इस ट्रस्ट को सही समय सीमा के अंदर बनाया है। और मैं मानता हूं कि अयोध्या से जो बात निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी। शाहनवाज जी, लेकिन सवाल की बात निकली है। शाहनवाज जी, सवाल हमारा यह है, गया था। शाहनवाज जी, आप ठीक कह रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, 5 एकड़ जमीन भी आपने देख, लेकिन दिल कब मिलेंगे? अबू आजमी साहब कहते हैं कि आपको दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने की चिंता है। ओवैसी साहब कहते हैं कि आपको जल्दबाजी क्या थी, या तो पहले कर लेते थोड़ा और रुक जाते। दूसरा सवाल इस बात का भी है कि जब मस्जिद की जमीन इकबाल अंसारी साहब ने कहा था कि हमको अड़ोस पड़ोस में दो, धारा के लोग हैं जी। देखिए, जो लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं, 3 महीना के अंदर ही तो बनाया। अब ये चुनाव से मत जोड़िए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जब क्या जो टाइम मिला था उसके अंदर नहीं बनाया क्या? और दिल तो मिल ही गए। जिस दिन अयोध्या वर्डिक्ट आया, आप देखिए कि किसी ने उस दिन कोई जश्न नहीं मनाया, कोई होली नहीं खेली, क्योंकि किसी को दुख नहीं पहुंचे। कितना बड़ा दिल है इस देश के बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ने भी दिखाया। उनको विजय मिली तब भी उन्होंने इसको जय और पराजय में नहीं देखा। सरसंघ चालक जी ने कहा यह किसी की हार और जीत नहीं है, बल्कि एक जब आज अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सब लोगों को इसको मैं तो बहुत बधाई देता हूं, हिंदू भाइयों को भी। और ये देश के लिए है, इसको अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा निर्णय हो गया, उसी दिन सब लोगों ने खुशियां मनाई। वहां पर ये मंदिर बनेगा तो पूरे देश के लिए, अयोध्या से और राम जी से तो पूरा देश जाना जाता है पूरी दुनिया में, इसलिए दिल भी मिल गए हैं। कुछ नेता हैं उनको तो कसम खा रखी है उन्होंने, कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि वो हिंदू मुसलमान के बीच में दरार डाल कर ही रहेंगे। कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि अगर इस देश में लोग सौहार्द से रहें तो उनको सौहार्द से नहीं रहने देंगे। ऐसे लोग जरूर प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, लेकिन देश में कोई भी इससे मायूस नहीं है, बल्कि सब खुश हैं। शाहनवाज जी, विरोधी सवाल ये उठा रहे हैं, शाहनवाज जी विरोधी सवाल ये उठा रहे हैं, राम मंदिर वहां मिलेगा। शाहनवाज जी, विरोधियों का सवाल ये है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने अमल किया, कोई गलती नहीं की, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्री जय श्री राम के नारे लगाएं, पूरे संसद में जय श्री राम के नारे लगाएं, तो फिर विरोधी कहते हैं कि साहब जब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो आपको तकलीफ किस बात की होती है? तो आपकी पार्टी के कुछ लोग जो है वो ही सौहार्द खत्म करने का काम करते हैं। जी जी, देखिए, यहाँ तो भ्रष्ट नेताओं की जय हो रही है, और अगर जय श्री राम कह दिया तो कोई बुराई है क्या? क्या भारत के संविधान में या संसद में या देश में राम जी की जय कहना पर पाबंदी है क्या? जय श्री राम तो सबको कहने में क्या दिक्कत होगी किसी को? आप भी अल्लाह अकबर जब लगाते हैं तो हम कहाँ रोक रहे हैं, लेकिन बात यह है अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह बड़ा है, और आप जय श्री राम मतलब राम जी की जय हो, इसमें भी विवाद कहाँ से तलाश लेते हैं लोग? देखिए, लोगों के नजर और नजरिए की बात है। तिवारी जी, मैं मानता हूँ कि राजेंद्र में तो अल्लामा इकबाल ने राम जी को इमाम हिंद कहा था, और मैं मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया में आप चाहिए, इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम के मानने वाले पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं हैं मुसलमान रहते हैं तो इंडोनेशिया में रहते हैं। और इंडोनेशिया में तो सुकार्नो थे, उनके बेटी थी पद्मावती देवी, मेधावती देवी। बहस में उलझने का वक्त नहीं है। गरुड़ा एयरलाइन था, वहाँ आज भी रामलीला का मंचन होता है। तो इसका मैं तो जी, मुझे तो आपने कमेंट के लिए जोड़ा था, मैं जुड़ा हूं। नहीं, शाहनवाज जी सुनिए ना, आप बहस मत करिएगा, आप बैठे हैं वो पूरा बहस करेंगे। शाहनवाज जी, आप बहस मत करिएगा, लेकिन एक लाइन जरूर सुन लीजिएगा, हम आपको अलग से सवाल पूछेंगे। ये राजेंद्र तिवारी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये प्रवक्ता है वहां से, अभी रामायण की चौपाई सुना रहे थे। राजेंद्र तिवारी जी, आपको भरोसा क्यों नहीं होता शाहनवाज हुसैन पर? जी जी, जरूर जरूर, सुना
अरे अपने मुल्क में चौपाई सुनाने में भाई ने जो बातें सुनने में कही क्या है, दिक्कत हो सकती है किसी वो तो ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या सुपा बोले तो बोले चलनी बोल रही है, जिसमें इतने छेद हैं। भैया ये पूरे देश का सांप्रदायिक वातावरण कैसा बना के रखा है, इससे ज्यादा पहली बात ये है, मैं प्रामाणिक रूप से ये कहना चाहूंगा, आधिकारिक रूप से कहना चाहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर बने। भाषा का मैं जवाब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब से गई है आपके पास से यहाँ पर हम रोक रहे हैं। शहनवाज जी आप बोलिए, शहनवाज जी आप बोल लीजिए, इसमें जवाब मत दीजिए। शहनवाज जी एक सेकंड रुकिए, दुर्भाग्य राजन जी आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। नहीं ये जैसी राजन जी मेरे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो उनको जवाब देंगे। हाँ राजन जी भाषा ऐसी है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। राजनीति की मंडी में रुकिए मैं इस तरह से नहीं बैठता। शहनवाज जी बहुत निम्न स्तर है इंसाफ का जो शाहनवाज जी। कांग्रेसी है, बड़ा निम्न स्तर है जिस पर उतारा है। शहनवाज जी पूरी दुनिया देख रही एक सेकंड, एक है, सेकंड रुकिए। पूरी दुनिया में जा रहा है, एक सेकंड। लाइव। राजन जी, एक ऐसे सेकंड जवाब ना रुकिए। बोलिए प्लीज, एडिट भी नहीं राजन कर जी एक सकते सेकंड सब चैनल वाले। शहनवाज जी मैं बड़ी बात कर रहा हूं कि मंदिर भी मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब बात आती है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की, चाहे संसद का सवाल हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का सवाल हो, चाहे शाहीन बाग का सवाल हो, चाहे आपके कई मंत्रियों के नारों का सवाल हो, या मुख्यमंत्रियों के नारे का सवाल हो, दिल कब मिलेंगे? हमारी चिंता यह है कि सब कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, हिंदू मुस्लिमों ने स्वीकार किया। शाहनवाज हुसैन जी से हमारा सवाल यह है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के नाते, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते, और आप इस पार्टी का एक चेहरा है जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये दिल कब मिलेंगे हिंदू और मुसलमानों के? इस सवाल से परे हटकर देखिए, दोनों समाज में कुछ ऐसे दिल के लोग हैं जिनकी जबान सही नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अभी बोल रहे थे क्या छलनी और क्या झाड़ू क्या छेद। रुकिएगा बख्श साहब, हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी बैठे हैं शिव अनुराग पटेरिया, बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं। शिव जी मेरे जिंदगी का मकसद ही है हिंदू मुस्लिम सौहार्द। और आपको बता दूं, जहां भागलपुर में हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा दंगा हुआ था, वहां से मैं, जहां 85% हिंदू आबादी है, वहां से भी मैं रिप्रेजेंट मैंने किया है, 2 बार लोगों ने जिताया है। अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो समाज को तोड़ेंगे, और भी कई समाज में लोग होंगे जो तोड़ने की बात करेंगे। मेरे तो जिंदगी का मिशन ही है जोड़ना। और जब राम जी पर बात हो तो किसी को भी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे, ऐसी मर्यादा वालों के साथ क्या बात करें। शहनवाज जी, मैंने आपका चुनाव कवर किया है, आप जिनके खिलाफ लड़ते थे वो बाहुबली कहलाते थे, और आपको बड़ी शुरू में बड़ी तकलीफ हुई थी। मैंने चुनाव कवर किया है जाके। मैंने तो दिलीप तिवारी जी, मेरे यहाँ से पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, वो बहुत सक्षम है जवाब देने में। आपने मुझे कहा था सौहार्द की बात कहीं भी होगी तो मैं जाके बोलता हूं। मैं 1986 से बीजेपी में काम करता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। मैंने तो बहुत से कट्टर लोग, हमारे समाज के लोग क्या क्या नहीं लिखते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी समाज को तोड़ने का काम करेंगे डायनामाइट लेकर, तो हमारे जैसे भी लोग हैं जो जोड़ेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि इस देश में सौहार्द रहेगा और राम मंदिर सौहार्द का केंद्र बनेगा, ये मैं आज भविष्यवाणी करता हूं। लेकिन शहनवाज जी, विषय समाप्त हो चुका है। शहनवाज जी, काले दिल के लोग हैं जो इस पर विवाद पैदा करेंगे, उनका काम है विवाद पैदा करना, वो विवाद करें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श व्यक्ति थे। उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उनकी मर्यादा उन्होंने कभी तोड़ी नहीं थी। इसलिए कृपया दिलीप तिवारी जी आज के दिन को विवाद कर। ठीक नहीं, हमने तो आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि जरा दिल से बात होगी, इसलिए हमने आमंत्रित किया है। और सवाल ही नहीं, हम दिल जोड़ने वाले हैं, हम दौड़ कर रहेंगे। मंदिर का ट्रस्ट बन गया, मंदिर की जमीन मिल गई, मस्जिद को भी जमीन मिल गई, लेकिन जब सीए आप ले आते हैं या एनआरसी की बात करते हैं, भले कल चलिए लोकसभा में कह दिया गया सरकार की तरफ से कि एनआरसी की भी कोई बात नहीं, लेकिन वहीं से थोड़ा दिलों में दरार आ जाती है। जी, मैं इसमें कह दूं, मैं दिलीप जी, आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे
आधे घंटे का मेरा इंटरव्यू चलाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने इस पर कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जो धर्म के नाम पर सताए हुए लोग हैं उनको नागरिकता देने वाला है। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता। और मैंने भी इसलिए आपकी यहाँ जिम्मेदारी से कहा है। तो अब ये सब जब लोग कहते थे एनआरसी आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, अरे भैया एनआरसी पर अभी हमारे यहाँ पार्टी में या कैबिनेट में, कहीं संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। तो गलतफहमी के नाम पर ये सब धरने और अफवाह उड़ाना, देश को बदनाम करना गलत है। आज भी भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ वो चलते हैं। आप यकीन कीजिए, इस मुल्क को किसी के कहने पर बदनाम मत कीजिए। ऐसा डराया जा रहा है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों की से मुल्क छीना जाएगा। ये मुल्क आपका है, कोई चाहे भी तब भी जो इस देश की मिट्टी का मुसलमान है, जिसने तय किया आजादी के बाद, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए, वो किसी के रहमो करम पर नहीं रहे, अपनी मिट्टी से मोहब्बत में रहे। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, शुक्रिया।